ओम नमः सिद्धेभ्य नमो जीर्णाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। मार्गशीर्ष कृष्ण अष्टमी का यह शुभ मंगल दिवस है और आज अष्टमी यानी शाश्वत पर्व का दिवस है। और आज के दिन प्रतिदिन प्रसारित होने वाले सोनगढ़ संदेश में से आज जो हमें संदेश प्राप्त हुआ है उसमें आत्मा में ज्ञान किस तरह से अनुभव में आता है, इस प्रकार का बहुत ही छोटा और सारगर्भित हमें संदेश प्राप्त हुआ है, जो पूज्य बहन श्री के वचनामृत के 336 नंबर के बोल के आधार से यह संदेश प्राप्त है। तो चलिए हम इस संदेश को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि जिसने आत्मा को पहचाना है, अनुभव किया है, उसको आत्मा ही सदा समीप वर्तता है। प्रत्येक पर्याय में शुद्ध आत्मद्रव्य ही मुख्य रहता है। विविध शुभ भाव आए तब कहीं शुद्धात्मा विस्मृत नहीं हो जाता और वे भाव मुख्यता नहीं पाते। इस प्रकार का यह संदेश है। देखिए, इसमें बहुत सिंपल सी बात लिखी है। पहले तो एक प्रश्न उठता है कि किस किस जीव के समीप में उसका आत्मा विराजमान है। देखिए, हर एक जो जीव है ना, प्राणी, वो स्वयं ही आत्मा है। तो अगर हम सिंपल से अगर देखें तो जब वो स्वयं ही जीव है तो उसके पास आत्मा विराजमान होता है या उसमें ज्ञान रहता है, इसका क्या मतलब? क्योंकि जो जीव है वही ज्ञान है और वही आत्मा है। जीव से आत्मा अलग नहीं है, जीव से ज्ञान अलग नहीं है। जैसे एक उदाहरण से देखें तो शक्कर बोलो या फिर नमक बोलो, तो कोई बोले कि दोनों वाइट है, नमक और शक्कर, तो इसमें से वाइटनेस हटा दो, इसमें से जो मिठासपन है वो हटा दो। तो क्या ऐसा हो सकता है कि कोई एक पदार्थ है, ये शक्कर और नमक, तो इनमें से आप सफ़ेदी हटा दो, मीठापन हटा दो, और नमक में से सफ़ेदी हटा दो, उसमें से खारापन हटा दो, तो वो क्या बचेगा? तो भाई ऐसा कोई कर नहीं सकता, क्योंकि ये उसका स्वाभाविक गुण है और वो उससे भिन्न नहीं होता। तो उसी प्रकार जो आत्मा है वह आत्मा ही जीव है ना, वही ज्ञान है, तो वही उसके अंदर में विराजमान रहता है। तो फिर अब उसको पहचानने का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर ये दृष्टि का विषय है कि वो जीव तो है, वही ज्ञान है, वही आत्मा है, लेकिन आज तक हमने अपने उस आत्मा को ही अनुभव नहीं किया कि यही मैं हूँ। क्या कहा कि यही जो आत्मा है, ये जो ज्ञान है, जानने देखने वाला ज्ञान है, यही बस मैं हूँ, ये ज्ञान मात्र ही मैं हूँ, ये मैंने अभी तक अनुभव नहीं किया। मैंने अनुभव में मैं पना किस में रखा है? ये शरीर आदिक में मैंने मैं पना किया कि जो शरीर आदिक है ये मैं हूँ। तो ये हमारा विपरीत श्रद्धान हुआ, इसलिए कहा कि ज्ञान अभी सच्चा नहीं हुआ, कि ज्ञान आत्मा में स्थिर नहीं हुआ। तो यहाँ पे कहा कि जिसने आत्मा को पहचाना, तो आत्मा को पहचानने से मतलब कि मैं जीव हूँ, इसको पहचानना। देखिए, ये मैंने अपने शरीर को तो पहचाना कि ये मैं हूँ। कैसे पहचाना? अच्छा, हमने कभी अपने आप को देखा है? हमने कभी अपना फेस देखा है? नहीं देखा। आज तक हमने अपना ये शरीर का रूप भी नहीं देखा। हमने जो देखा है वो क्या देखा है? प्रतिबिंब देखा है। हमने मेरी आँखों ने ये जो चेहरा देखा है उसको अपना खुद का चेहरा नहीं देखा। आँखों ने हमेशा प्रतिबिंब ही देखा है, ठीक है ना। आँखों ने हाथ को तो चलो हमने कहा देखा, लेकिन हमारा फेस आंखें नहीं दे सकती। मेरी नाक को आंख देख सकती है क्या? नहीं। मेरे कान को, ये जो मतलब मेरे मतलब अभी शरीर के मानना, क्योंकि भाषा में बोलने में तो मेरे आएगा, लेकिन ये मेरे नहीं हो, ये ज्ञान होना चाहिए। भाषा में बोलने में आता है कि ये मेरा शरीर है, ये मेरा है, ये मेरा घर है, ये मेरा ये सब चीज़, जो भी हमारी चीज़ है जिसको हम मैं बोलते हैं, ये हमें कहने में तो आता है, लेकिन अंतर में ज्ञान में ये होना चाहिए कि ये मेरा नहीं है। क्या कहा मैंने? कहने में तो आता है कि ये मेरा नहीं है, लेकिन ज्ञान में आना चाहिए कि ये मेरा नहीं है। जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं। हम किसी के घर में गए मेहमान बन के, तो वो क्या बोलते हैं कि अरे आइए, ये तो आप ही का घर है, आप इसे अपना ही घर समझो।
तो क्या हम उस घर को अपना समझते हैं? नहीं, हमारे ज्ञान में फिर भी है कि ये घर मेरा नहीं है। भले ही सामने वाले ने बोला ये आपका घर है, लेकिन ज्ञान में क्या है, फिक्स है कि ये मेरा घर नहीं है। बस वैसे ही हमारा कहने में तो आएगा कि ये मेरा है, शरीरादिक मेरे हैं, लेकिन ज्ञान में ये फिक्स है कि ये सब चीज़ें मेरे से अत्यंत भिन्न है, ये मेरी नहीं है, मैं इनसे भिन्न हूँ। तो इसको कहते हैं अपनी आत्मा को पहचानना। और मेरा क्या है? तो मेरा सिर्फ एक मित्र मेरा आत्मा है, और मेरा ज्ञान दर्शन जो स्वभाव है वो मेरा है। तो ये हुई अपनी आत्मा की पहचान, कि मुझे अपनी आत्मा की पहचान है कि मैं मात्र जानने देखने वाला हूँ, अखंड हूँ, शुद्ध द्रव्य हूँ। मैं विकारों से विकारी नहीं बनता, मैं जितने भी कर्म कालिमाओं से मलिन नहीं होता, मैं इन कर्म कालिमाओं से रहित हूँ। ऐसा ये पहचान, ये जानना, ये हुई अपनी आत्मा की पहचान करना। फिर अनुभव किया, तो उसका अनुभव करना कि हाँ यही मैं हूँ, दृढ़तापूर्वक। यही सिर्फ कहने में नहीं कि हाँ ये रागादिक भाव मेरे नहीं है, नहीं, ये अनुभव में भी आना चाहिए। कैसे आएगा? जब किसी ने आपको अपशब्द कहे, भला बुरा कहा, जो भी किया, आपको प्रतिकूलता आई, तब भी आपको ये सजगता रहे कि हाँ मैं ये सब नहीं हूँ, ये दुख का कार्य, दुख को भोगने वाला भी मैं नहीं हूँ, मैं एक मात्र ज्ञाता दृष्टा आत्मा हूँ, सिर्फ जानने देखने वाला हूँ, और इसके सिवा मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ। ऐसी जब अनुभूति में आएगा, तब उसको कहा कि हमें आत्मा अनुभव में आ रहा है। फिर जिसको आत्मा ही सदा समीप वर्तता है, या इसका अर्थ क्या लेना कि जिसको आत्मा ही सदा समीप वर्तता है, यानी कि जिसको प्रत्येक समय प्रत्येक प्रसंग में भेद ज्ञान है, जिसका ऊर्ध्व रहता है, जो प्रत्येक प्रसंग में ये जानता है कि यह मेरा है और ये मेरा नहीं है, ये उसको निर्णय है। उसको बार बार विचार नहीं करना पड़ता कि मेरा है नहीं है, उसे ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार में निर्णय हो गया कि मेरा आत्मा ही मैं हूँ, और मेरे आत्मा के सिवा सब चीज़ें परद्रव्य है। तो जब कोई भी परिस्थिति आएगी, तब उसका भेद ज्ञान तुरंत जागृत हो जाएगा। ठीक है ना? तो इसलिए उसको कहा कि जिसको आत्मा का ज्ञान है, वो आत्मा के सदा समीप रहता है, यानी प्रत्येक समय में उसका भेद ज्ञान चालू रहता है, उसका भेद ज्ञान बंद नहीं होता। जैसे मीटर, हमने मेन स्विच चालू किया है और हमारे जो घर के बाकी स्विच है वो सारे बंद है, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो चल रहा है, प्रवाह तो चालू है। भले ही हमने पंखा चालू नहीं किया, हमने लाइट ऑन नहीं किया, लेकिन फिर भी वो इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह जब तक चालू है, जब तक मेन स्विच हमारा चालू है। तो ऐसे ही मेरे ज्ञान में ज्ञान की क्रिया तो चालू ही है, क्योंकि हमने ज्ञान में अनुभव क्या कर लिया कि मैं आत्मा हूँ। तो जब हमने यह आत्मा का अनुभव कर लिया कि मैं आत्मा हूँ, तो वो हमारा प्रत्येक समय में वो चालू रहेगा। फिर भले ही हमारा क्रोधादिक कषाय होगी तो भी वो हमारा चालू है, और नहीं भी होगी तो भी हमारा ज्ञान का कार्य चालू है। तो यहाँ पर हमने क्या डिसाइड किया कि मैं आत्मा हूँ, तो मैं आत्मा हूँ, तो उसके एकमात्र इस निर्णय करने से बाकी सब चीज़ें पर हो गई, क्योंकि मैं ही एक हूँ, आत्मा एक, मैं शुद्ध हूँ, सदा अरूपी त्रिकाल हूँ। तो जब मैं एक शुद्ध त्रिकाली आत्मा हूँ, तो मेरे से जो अन्य परद्रव्य वो सारे कैसे, उनकी सबकी नास्ती हो गई। तो वो सब कैसे हो गए? अपने आप ही हमसे दूर हो गए, हमें किसी को दूर करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। एकमात्र हमने अपना स्वभाव जान लिया, उसको पहचान लिया, उसका अनुभव कर लिया कि मैं आत्मा हूँ, यह पहचाना, मैं आत्मा हूँ, ऐसा अनुभव भी किया, तो हमें क्या हुआ? बाकी सब परद्रव्यों से अपने आप दूरियां बन गई। तो इस प्रकार हुआ इसको जानना और अपनी आत्मा को जानना, पहचानना। और फिर समीपता, क्योंकि हमें प्रत्येक समय में सजगता है कि मैं ही आत्मा हूँ। हमने कब सोते जागते उठते बैठते दिन रात यही चिंतन है। वो कहते हैं ना, दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में वही कथन, यानी दिन रात आत्मा में वही चिंतन है, उसमें निर्णय है पक्का कि मैं ही आत्मा हूँ। तो वो कैसा हुआ? सदा आत्मा के समीप है। फिर प्रत्येक पर्याय में शुद्ध आत्म द्रव्य ही मुख्य रहता है, प्रत्येक पर्याय में, फिर वो चाहे कोई सी भी पर्याय हो, विकार रूप पर्याय हो, स्वभाव रूप पर्याय हो, प्रत्येक पर्याय में जो मेरा शुद्ध आत्मा द्रव्य है वही मुख्य है। क्योंकि निर्णय में ज्ञान में विषय वही बन गया ना, ज्ञान का विषय में क्या आया? सिर्फ एकमात्र मेरा निज शुद्ध आत्मा। एक मात्र शब्द यूज कर रहे हैं, मात्र मतलब मात्र, फिर बाकी सब चीज़ें उसमें बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो मेरे मात्र शुद्धात्मा द्रव्य ही मुख्य है। तो विविध शुभ भाव आए तब कहीं शुद्धात्मा विस्मृत नहीं होता, यानी विविध यानी अन्य कोई भी प्रकार के भाव, क्योंकि औदायिक भाव तो बहुत सारे हैं ना, तो कोई भी प्रकार के भाव आए, शुभ भाव आए, अशुभ भाव आए,
तब भी कहीं मैं शुद्धात्मा हूँ ऐसा उसको ऐसा भूलता ही नहीं है वो, चाहे कैसा भी आए, अनुकूल परिस्थितियाँ आए, विपरीत परिस्थितियाँ आए, कोई भी परिस्थितियाँ आए, वह अपने शुद्धात्मा को भूलता ही नहीं। और भाव वो सदा अपना जो शुद्धात्मा भाव है वो सदा कैसा है, मुख्य रहता है कोई भी प्रसंग में, कोई भी पर्याय में। तब इससे कहा कि हम अपनी आत्मा को जाना और पहचाना और उसी में लीनता की यानी अनुभव किया। इस प्रकार यहाँ पर इस संदेश का ये आशय है और हमें यही कार्य करने योग्य है। हमें ही अपने ही आत्म स्वभाव में का ज्ञान करना है, उसे जानना है, उसी रूप लीनता करना है, तभी हमारा ये मोक्ष मार्ग सच्चे रूप में सार्थक होगा। तो चलिए इतना समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आज की रत्नकणिका में कौन सी विशेष बात आई है। आज की रत्नकणिका में 3 बहुत ही सुंदर प्रश्न किए गए श्रोता ने। तो पहले देखते हैं पहला प्रश्न। यहाँ पर प्रश्न किया है कि क्या त्याग धर्म नहीं है। यहाँ क्या प्रश्न है, जो त्याग को धर्म कहा, जो 10 लक्षण रूप धर्म है उसमें एक त्याग धर्म भी है, लेकिन द्रव्य दृष्टि से त्याग को धर्म नहीं लिया। तो यहाँ पर इसलिए श्रोता ने प्रश्न किया कि क्या त्याग धर्म नहीं है। तो उत्तर स्वरूप कहा है कि सम्यक दर्शन पूर्वक जितने अंश में वीतराग भाव प्रकट हुआ उतने अंश में कषाय का त्याग हुआ। तो सम्यक दर्शनादिक अस्थि रूप से धर्म है और मिथ्यात्व व कषाय का त्याग नास्ति रूप धर्म है। तो सम्यक दर्शन रहित त्याग धर्म नहीं है। यदि मंद कषाय हो तो पुण्य बंध है। तो यहाँ पर दोनों को क्या कहा, देखिए सबसे पहले देखें तो आत्मा है वो त्यागो उपादान शून्यत्व शक्ति से परिपूर्ण है। यानी आत्मा ने आज तक अनादिकाल से आज तक ना तो पर द्रव्य को कम से किंचित वस्तु को ग्रहण किया है और ना ही किसी का त्याग किया। जब ग्रहण ही नहीं किया तो त्याग किसका करना है। तो यहाँ पर आत्मा तो कैसी है, त्यागोपादान से रहित है। और यहाँ पर दूसरी उस परिप्रेक्ष्य में क्या कहा कि सम्यक दर्शन पूर्वक जितने अंश में वीतरागता प्रकट हुई, क्योंकि अभी तो कैसी है, मिथ्यात्व की दशा है ना। तो यहाँ सम्यक दर्शन पूर्वक जितने, क्योंकि देखिए जब सम्यक दर्शन प्रकट होगा तो मिथ्यात्व अपने आप दूर हो जाएगा, जब प्रकाश होगा तो अंधकार अपने आप चला जाएगा, उसको किसी ने हटाने की आवश्यकता नहीं है। तो जितने अंशों में वीतरागता प्रकट हुई उतने अंशों में मिथ्यात्व का अभाव हो गया। इस प्रकार से यहाँ पर समझना। तो त्याग अपने आप हो गया ना, त्याग करना नहीं पड़ता है, त्याग सहज हो जाता है। जब हमें अपने स्वभाव पर दृष्टि आएगी तो बाहर की चीज़ें अपने आप छूट जाएगी। उसके लिए कोई स्पेशल पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ करने वाला कार्य क्या है, दृष्टि को अपने स्वरूप पे लाना, ठीक है ना। तो अपने आत्म स्वरूप पे दृष्टि आएगी तो बाहर की सारी विषय कषाय सब कैसी है, अपने आप ही छूट जाएगी, अपने आप ही उनकी नास्ती हो जाएगी। इस प्रकार इसको समझना है। अब इसमें एक विशेष बात है कि सम्यक दर्शन रहित त्याग धर्म नहीं है। यानी जब तक आपकी दृष्टि सम्यक नहीं हुई तब तक का जो भी आपने क्रियाकांड किए, जो भी व्रत आदि किए, वो त्याग धर्म की श्रेणी में नहीं आएंगे। वो मात्र ही मंद कषाय रूप पुण्यबंध का कारण है। तो त्याग धर्म का आश्रय है वीतराग रूप भावों की उत्पत्ति होना, उनकी वृद्धि होना। तो जितना वीतराग भाव बढ़ेगा उतना ही त्याग अपने आप सहज ही त्याग धर्म का पालन होगा। चलिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। श्रोता ने प्रश्न किया है कि धर्म और अधर्म का आधार किस पर है। धर्म और अधर्म ये किस आधार पर बताए गए हैं। तो उसका उत्तर स्वरूप बताया है कि एक तरफ संयोग और दूसरी ओर स्वभाव। क्या कहा, एक तरफ संयोग और दूसरी ओर स्वभाव, दोनों एक ही समय है। वहाँ दृष्टि किस पर पड़ी, इस पर धर्म अधर्म का आधार है। संयोग पर दृष्टि है तो वो अधर्म होता है और स्वभाव पर दृष्टि हो सो धर्म। बहुत ही देखिए कितना अच्छा समाधान किया है कि दो बातें हैं, संयोग और स्वभाव। एक ही की जो पर द्रव्य का संयोग हुआ है हमें, जो ये कर्मों के कारण 8 कर्म 9 कर्म रूप, जो शरीरादिक 9 कर्म और द्रव्य कर्म भाव कर्म, इन तीनों कर्मों के आधार से जो संयोग हमें प्राप्त हुआ है, वो संयोग और दूसरा मेरी आत्मा का स्वभाव, दोनों ही कैसे हैं, भिन्न भिन्न हैं। और दोनों होते भी कैसे हैं, एक ही समय में होंगे। तो यह हमारा दृष्टि का विषय है कि हमने किस दृष्टि से देखा। तो यहाँ पर बताया है कि संयोगों पर दृष्टि पड़ी तो वह अधर्म हो गया, और जब अपने आत्म स्वभाव पर यानी द्रव्य दृष्टि सो धर्म, तो पर्याय दृष्टि सो अधर्म और द्रव्य दृष्टि सो धर्म। इस प्रकार इसका अर्थ समझना। चलिए अब यहाँ पर हम तीसरा प्रश्न देखते हैं कि तीसरे प्रश्न में कौन सी विशेष बात आई है। प्रश्न है कि धर्म का आचरण क्या है। इसका समाधान करते हुए कहा है
कि स्वभाव के साथ संबंध जोड़ना और पर के साथ संबंध तोड़ना, अर्थात जैसा अपना स्वभाव है वैसा जानकर श्रद्धा ज्ञान में स्वीकार करना, दर्शन व ज्ञान का आचरण है। तत्पश्चात उसी स्वभाव में उपयोग की एकाग्रता करना, चारित्र का आचरण करना, इसी आचरण से धर्म होता है, अन्य कोई धर्म का आचरण नहीं है। तो यहाँ पे कैसे धर्म का आचरण प्रकट होता है इसको बताते हुए कहा है कि स्वभाव के साथ संबंध जोड़ना, अपना आत्म स्वभाव यानी द्रव्य दृष्टि से आत्मा का जो स्वभाव है जानना देखना, उस अपने स्वभाव के साथ दृष्टि जोड़ना। तो क्या होगा, अपने आत्मा के स्वभाव दृष्टि जोड़ेंगे तो पर के साथ संबंध तो सहज ही टूट जाएगा। तो यहाँ कहा कि अपने आत्म स्वभाव के साथ संबंध जोड़ना और पर के साथ संबंध तोड़ना, जैसा अपना स्वभाव है वैसा जानकर श्रद्धा और ज्ञान में स्वीकार करना। तो मेरा आत्मा का स्वभाव कैसा है, जानना देखना, तो ऐसे ही अपने जानने देखने स्वभाव को जानना और उसी पर श्रद्धा करना कि हाँ मैं ही जानने देखने वाला आत्मा हूँ। तो ऐसा ज्ञान में जो स्वीकार करना, तब दर्शन और ज्ञान दोनों का कैसा हुआ आचरण। देखिए दर्शन के साथ ज्ञान और ज्ञान के साथ दर्शन दोनों एक साथ ही होते हैं, यानी युगपत। जब सम्यक दर्शन होगा तो सम्यक ज्ञान भी सहज ही होगा, जब सम्यक ज्ञान हो जाएगा तो दर्शन भी सहज ही होगा, दोनों एक साथ ही होते हैं, इसमें समय भेद नहीं होता, दोनों एक साथ युगपद ही होते हैं। तो इस प्रकार सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का आचरण जानना। फिर उसके बाद जब स्वभाव में उपयोग, जब उसी स्वभाव में उपयोग की एकाग्रता हो, स्थिरता हो, क्योंकि जब ज्ञान हो गया और श्रद्धान हो गया तो उसी रूप एकाग्रता भी तो होगी ना, तो उसी रूप एकाग्रता होना, उसी रूप आचरण होना, इसे कहा सम्यक आचरण यानी सम्यक चारित्र, और इसी को कहा आचरण में धर्म का होना। तो ये एक ही बात है, सम्यक आचरण बोलो, सम्यक चारित्र बोलो, या उसमें लीनता बोलो, एकाग्रता बोलो, ये सब एक ही बात है। तो पहला क्या है, पहले सम्यक दर्शन होगा और उसके साथ ही सम्यक ज्ञान होगा, दोनों एक साथ ही होंगे। फिर कुछ समय पश्चात जब लीनता बढ़ती जाएगी तब सम्यक चारित्र प्रकट होगा। इस प्रकार धर्म का आचरण कहा गया है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मतलब मिथ्यात्व मार्ग का यहाँ कोई प्रवेश ही नहीं है, एकमात्र सम्यक मार्ग, सम्यक रूप, वीतराग रूप धर्म से ही जीवन की सच्ची शुरुआत होगी और वही मोक्ष तक पहुँचने के लिए हमारा लक्ष्य है। इस प्रकार यहाँ पर पक्का हमें निर्णय करना है, श्रद्धान करना है और उसी रूप आचरण करना है। तो आज के इस अमूल्य संदेश से हमें इतना समझ में आया है कि मेरे आत्मा के लिए करने योग्य कार्य क्या है, अपने ही आत्मा को जानना, उसी का श्रद्धान करना, उसका ज्ञान करना और उसी रूप लीनता करना। तो उससे पहले हमें अपने आत्मा की पहचान करनी है कि मैं आत्मा कौन है, मेरा आत्मा कैसा है, मेरा आत्मा उसका स्वभाव क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। तो इस प्रकार से जब हम चिंतन विचार करेंगे तब हमें सहज ही हमारे सभी प्रश्नों का समाधान मिल जाएगा। और कुछ प्रश्न यहाँ पर भी दिए हुए, इसको देखते हुए आज के हम जो संदेश है उसको पक्का करेंगे कि कैसे जीव के पास उसका आत्मा सदा उसके समीप रह सकता है, अपने ही आत्म स्वरूप पर श्रद्धान किस प्रकार समझना है, अपने स्वरूप का ज्ञान होना, उसका निर्णय होना, इसका क्या अर्थ समझना है, अपने ही स्वरूप में लीनता किस प्रकार से होती है, सच्चे सुख का मार्ग क्या है। इस प्रकार से हमें अपने प्रश्नों का समाधान खोजना है आज के इस संदेश को समझकर और इससे रिलेटेड आगम में से और भी विषय को समझकर। चलिए, आज की कक्षा का समय हमारा पूर्ण होने को आया है। आशा करती हूँ आपको यह सब अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप ज़रूर हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और जो विषय आज हमारे सामने हुआ इसको बारंबार चिंतन करते रहें, जिससे हमारी दृढ़ता मजबूत हो। और इसी प्रकार सम्यक श्रद्धा के साथ जो भी हम क्रिया करेंगे वही हमारे लिए कार्यकारी होगी। अतः सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के साथ हम भी अपने ऐसे रत्नत्रय को प्रकट करें, सच्चा श्रद्धान करें। इसी पवित्र शुभ भावनाओं के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।